हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशंस ऑफ ब्लड फिल्म फॉर मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट के लिए हम ब्लड फिल्म का कैसे प्रिपरेशंस करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। हमने अपना लास्ट टॉपिक इस स्लाइड्स पर लाकर ख़त्म किया था, इसलिए आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कि प्रिपेयरिंग ऑफ ब्लड फिल्म को कैसे हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले गेट रेडी क्लीन माइक्रोस्कोप स्लाइड्स। सबसे पहले जो हमारे पास माइक्रोस्कोप स्लाइड्स होता है उसको हम क्या करेंगे, रेडी करेंगे साफ़ करने के बाद। एंड ब्लड इज ऑप्टेन फ्रॉम द टिप ऑफ फिंगर और ए हील और बिग टो इन्फेंट्स। उसके बाद हम ब्लड जो है, जिसका भी हमको ब्लड फिल्म बनाना है उस पर्सन्स का हम ब्लड लेंगे। या तो हम फिंगर के टिप से प्रिक करके उसका ब्लड लेंगे, या फिर जो हील होता है हील के पास प्रिक करके वहाँ से ब्लड ले सकते हैं। या जो छोटे बच्चे होते हैं उसको पैर का जो अंगूठा होता है वहाँ पर हम प्रिक करके वहाँ से ब्लड का सैंपल ले सकते हैं। देन स्किन शुड बी केयरफुली क्लीन विथ इथेनॉल। उसके बाद हम जहाँ पे से हमें ब्लड लेना है उस स्किन को हम इथेनॉल सॉल्यूशन से अच्छे से क्लीन कर देंगे एंड अलाउ टू ड्राई। उसके बाद उसे हम सूखने को छोड़ देंगे। यूज़ ए लैंसेंट प्रिंक द फिंगर में हम प्रिंक करने के लिए लैंसेंट प्रिंक का इस्तेमाल करेंगे, जो एक निडल है। देन वाइप ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप, देन स्क्वीज जेंटली टू ऑब्टेन ए गुड ड्रॉप ऑफ ब्लड। जैसे ही हम निडल को प्रिक करेंगे किसी जगह पर, उस जगह को क्या करेंगे, अपने दूसरे हाथ की अंगुलियों से जोर से स्क्वीज करते हुए दबाते हैं। वहाँ से क्या करेंगे, स्क्वीज करने के बाद वहाँ से 1 या 2 ड्रॉप ऑफ ब्लड निकलेगा, जिसे हम गुड ड्रॉप ऑफ ब्लड कहते हैं। उनका एक अच्छा सा ड्रॉप, अच्छा बूंद हम क्या करेंगे, स्लाइड पर गिराएंगे या रखेंगे। देन प्लेस ब्लड ऑन क्लीन ग्लास स्लाइड टू मेक थिक एंड थिन ब्लड स्मीयर। और जैसे ही हम क्लीन ग्लास स्लाइड्स पर हम ब्लड को रखेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसको थिक या थिन ब्लड स्मीयर प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद फॉर थिक ब्लड फिल्म, अगर हमें उस ब्लड से थिक ब्लड फिल्म बनाना है तो क्या करेंगे, टच द ड्रॉप ऑन ग्लास स्लाइड्स। ठीक, तो टच करेंगे हम उस ब्लड के ड्रॉप को ग्लास स्लाइड से। देन स्प्रेड द ब्लड इवेंचुअली विथ कॉर्नर ऑफ अनदर स्लाइड टू मेक अ स्क्वायर और सर्कुलर पैच ऑफ द मॉडरेट थिकनेस। इट्स डायमीटर इज 1 to 2 सेंटीमीटर। फिर हम दूसरा एक क्लीन ग्लास स्लाइड्स लेंगे और उस ब्लड वाले स्लाइड पर क्या करेंगे, दूसरे स्लाइड के कॉर्नर से हम क्या करेंगे, थिक स्मीयर बनाने का प्रयास करेंगे, स्क्वायर या सर्कुलर, जिसकी डायमीटर कितनी होगी, 1 से 2 सेंटीमीटर होगी। जब हम थिक ब्लड फिल्म बना लेंगे तो उसके बाद ड्राई द स्लाइड, उस स्लाइड्स को सूखने के लिए छोड़ देंगे। वाइल प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम डस्ट, फ्लाइज एंड इंसेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, उस स्लाइड्स को हम बचाएंगे कि उस पर डस्ट ना पड़ जाए, कोई इंसेक्ट या मक्खी आकर के उस पर ना बैठ जाए। तो उस पर हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। देन इस स्लाइड्स में प्रिपेयर जो करते हैं हम लोग थिन ब्लड फिल्म, उसे देखते हैं कि द ड्रॉप ऑफ ब्लड शुड बी स्मॉलर देन फॉर द थिक फिल्म। जो हमारे पास ब्लड का जो ड्रॉप रहेगा इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें कम मात्रा में चाहिए, स्मॉलर चाहिए। थिक बनाने के लिए ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन थिन ब्लड फिल्म बनाने के लिए कुछ ड्रॉप से काम हो जाएगा। एंड अप्लाई द एज ऑफ अनदर ग्लास स्लाइड टू द टॉप ऑफ द ड्रॉप ऑफ ब्लड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। और थिन ब्लड फिल्म बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्लीन ग्लास स्लाइड्स लेंगे, उसे हम 45 डिग्री के एंगल पर रख करके और क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे ग्लास स्लाइड्स को, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, थिन ब्लड फिल्म का निर्माण हो जाएगा। यह ब्लड फिल्म या तो हम सर्कुलर बना सकते हैं या फिर स्क्वायर। देन अब हम देखेंगे स्टेन यूज फॉर थिक एंड थिन ब्लड फिल्म। कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं थिक और थिन ब्लड फिल्म बनाने के बाद। सबसे पहला है इसमें जिम्सा स्टेन, जो प्रॉपर हम लोग कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। फिर लैशमन स्टेन, उसके बाद जीनर स्टेन। मुख्य तौर पे ये 3 स्टेन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग थिक और थिन ब्लड फिल्म प्रिपरेशंस के लिए, स्टेन करने के लिए। इसमें एक नोट करके देख लीजिए कि दिस स्टेन अलाउ फॉर डिटेक्शंस ऑफ WBC, RBC एंड प्लेटलेस एबनॉर्मलिटीज। ये तीनों स्टेन जो भी है, जो जिससे आपका थिक एंड थिन ब्लड फिल्म को हम स्टेन करते हैं, यह आपको इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर एबनॉर्मलिटी है किसी भी प्रकार का वाइट ब्लड सेल में या रेड ब्लड सेल या प्लेटलेट्स में, उसको क्या करते हैं हम लोग, पता कर लेते हैं डिटेक्ट करने के लिए। देन इस स्लाइड्स में स्टेनिंग प्रिंसिपल फॉर द ब्लड स्मीयर।
ब्लड स्मीयर्स के लिए जो स्टेन का इस्तेमाल करते हैं उसका प्रिंसिपल को देख लेते हैं। Many differential stain have been developed for the detections of malaria parasite। मलेरिया पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारा डिफरेंशियल स्टेनिंग को डेवलप किया गया है। आपको याद दिला दे कि डिफरेंशियल स्टेनिंग वैसा स्टेनिंग को बोलते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा डाई का इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्टेन करने के लिए। बट रोमैनो स्काई स्टेन दैट स्टेन द न्यूक्लियस रेड एंड साइटोप्लाज्म ब्लू, ठीक। लेकिन जो एक स्टेन है हमारे पास जिसे रोमैनो स्काई स्टेन कहा गया है, यह स्टेन जो है आपका न्यूक्लियस को रेड कलर में रंग देता है और उसका साइटोप्लाज्म को ब्लू रंग में कलर कर देता है, जिससे हम डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। आई हैव प्रोवाइड द मोस्ट एडेप्टेबल एंड रिलायबल फॉर द रूटीन वर्क। और यह स्टेन जो है वो ज़्यादा एडेप्टेबल एंड रिलायबल है आपका रूटीन वर्क, डेली रूटीन अगर करना है तो यह स्टेन जो बताया मैंने रोमैनो स्काई स्टेन, ये बहुत एडेप्टेबल है। देन अब हम देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ब्लड फिल्म। ब्लड फिल्म का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम थिक ब्लड फिल्म के बारे में। तो उसका एडवांटेज में मोर सेंसिटिव टू डिटेक्ट द पैरासाइट देन थिन ब्लड फिल्म। यह ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जो मलेरिया पैरासाइट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है थिन ब्लड के तुलना में। डिसएडवांटेज इसका हो जाएगा कि मॉर्फोलॉजिक फीचर आर नॉट सीन, मतलब जो पैरासाइट है उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर नहीं दिखता है, शेप साइज के आधार पर नहीं पता चलता है कि वो कितना बड़ा है। एंड सो द स्पीसीज आर नॉट आइडेंटिफाइड, इसलिए हमारा ये थिक ब्लड फिल्म में किस स्पीसीज का वो इन्फेक्शन है हमें पता नहीं चल पाता है। देन जो थिन ब्लड फिल्म का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज है कि मॉर्फोलॉजिकल इज बेटर सीन सो द स्पीसीज आर आइडेंटिफाई। थिन अगर हम ब्लड फिल्म बनाएंगे तो उसका एडवांटेज ये है कि जो इन्फेक्शन है या जो पैरासाइट है उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर हमें दिखेगा, किस टाइप का है या किस साइज का है वो सब हमें दिखाई देगा, उसका स्पीसीज क्या है वो भी आइडेंटिफाइड कर सकते हैं थिन ब्लड फिल्म में। लेकिन इसका डिसएडवांटेज जो है बिकॉज लेस अमाउंट ऑफ ब्लड इज एग्जामिन। थिन ब्लड फिल्म में जो चूँकि हम सबसे कम ब्लड का हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, जिसके कारण हमें क्या नहीं हो पाता, डिटेक्ट नहीं हो पाता पैरासाइट का सेंसिटिव का। उम्मीद करता हूँ आपको यह टॉपिक समझ में आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।